नमस्कार फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस मैटर पर है। कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता बलि लेते हैं, यानी कि जीव हत्या। कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता हमारे बलि नहीं लेते। तो दोस्तों, इन बातों में कितना सच है, कितना झूठ है, ये इस बारे में हम आपसे विशेष जानकारी लेंगे। एक प्रैक्टिकल दुनिया को छोड़ करके एक आध्यात्मिक दुनिया में भी एक सच्चाई है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर सब अपनी तरह का अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। पर दोस्तों, जो ग्राउंड लेवल की जो चीजें होती हैं उनको भी हम झुटला नहीं सकते। ये सच है कि जीव हत्या हिंदू धर्म में पाप है, पर एक तरफ ये भी सच है कि जो हिंदू धर्म में देवी देवता बनाए गए हैं, भगवान नहीं, देवी देवता, भगवान अलग है, देवी देवता अलग है। देवी देवता वो होते हैं जिनके हमारे कुल में विशेष मान्यता होती है। कुछ देवता हमारे कुल में, हम अगर भारतीय है तो हमें पता होगा कि हर भारतीय के घर में एक कुल देवी देवता जरूर होता है। कुछ देवता मीठे प्रसाद का भोग लगता है, जो भोग लगता है उनके कुल में वही भोग उनके बच्चों को दादा परदादा जो भी है वही भोग उन देवताओं को देते आएंगे। पर जो भोग जिनके परिवार में रीत है कि भाई मांस या किसी और चीज के जीव का भोग लगे, मदिरा का भोग लगे, तो वो उस रीत को निभाना उनको अनिवार्य है। तो अब आप कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रही है, तो सरासर गलत है कि भाई किसी जीव को मार के कोई देवता कैसे खुश हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें बहस का विषय तो है ये, पर इसमें विशेष बात ये है कि जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है कि भाई किसी को अगर चोट लगी है, वो उस चोट का दर्द वो ही महसूस कर सकता है। दूसरा सिर्फ आइडिया लगा सकता है कि ये एक्टिंग कर रहा है या फिर इसको सचमुच दर्द है। तो सेम सिचुएशन हमारे भारत में भी है। जिन लोगों के घर में ऐसे देवता नहीं है या उनकी मान्यता नहीं है, वो ये कह देते कि बलि प्रथा बिल्कुल गलत है, हम इनका खंडन करते हैं। पर जिन घरों में इन देवी देवताओं की मान्यता है, जिन घरों में जीव हत्या बलि प्रथा है, उनको मजबूरन वो देनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश नहीं की, इस चीज को छोड़ने की कोशिश भी की। बहुत ज्यादा लोगों ने काफी अलग अलग जगह भटके, अलग अलग जगह गए, पर सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी बनी। और ये वो नॉर्मल परेशानी नहीं होती दोस्तों की जैसे नॉर्मल परेशानी हो। ये इतना मतलब आदमी को इतना डिप्रेस कर देते हैं देवता, इतना परेशान कर देते हैं कि आखिर में ना चाहते हुए भी, जो लोग नहीं चाहते कि भाई हम जीव हत्या दे, उनको भी मजबूरन वो जीव हत्या देनी पड़ती है, क्योंकि देवताओं को चाहिए तो चाहिए। अब बहुत सारे संत हैं हमारे कहते हैं कि भाई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। जो बड़े बड़े हम माता वैष्णो देवी की आरती सुनते हैं लाइव, उसमें भी संत महंत कहते हैं कि भाई बलि प्रथा निषेध है देवी में। हम भी इस चीज का समर्थन करते हैं, भाई बलि प्रथा निषेध है, पर देवी और योगिनियों में फर्क है। बहुत सारे घरों में देवी के रूप में योगिनियां पूजी जाती है, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैष्णो देवी की आरती में हमने यहाँ तक सुना है कि भाई बलि वो भी देते हैं, जैसे कद्दू की बलि दे देना, गन्ने की बलि दे देना, गोले की बलि दे देना, देते वो भी है, पर उनका विधान अलग है, सिंदूर लगा के। पर यहाँ पे विधान बिल्कुल अलग हो जाता है। पर जिस घर में जो मान्यता शुरू से चलती आ गई उसे वो निभानी ही पड़ेगी। योगिनियां दोस्तों वो शक्ति होती हैं जिन्होंने देवी माँ से, माता आदि शक्ति जगदम्बा माँ भगवती से भी खून की मांग की थी, और माता जगदम्बा को अपना ही शीश उतार कर इन योगिनियों की प्यास बुझानी पड़ी, जिस कारण इनका नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। ये आप सभी भली बातें जानते होंगे कि माता ने योगिनियों की रुधिर विपाशा शांत करने के लिए अपना ही शीश काटकर इनकी रुधिर विपाशा को शांत किया था। पर दोस्तों, ये स्टोरी यहीं नहीं थमती। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से योगिनियों की पूजा की जाती है, और उन पूजा को जिस भाव से उनके दादा परदादा ने, जिस भाव से उनको घर में मान्यता दी थी कि भाई हम तुमको ये भेंट देंगे, हमारे बच्चे आपको ये भेंट देंगे, तो उनको वो भेंट देनी पड़ती है दोस्तों। इसको हम जुटला नहीं सकते। मैं बहुत सारे संतों की वाणी सुनता हूँ, संतों की वाणी सर्वोपरि है, क्योंकि वो जो कहते हैं संत अपने अनुभव से कहते हैं, अपनी दहाड़ जो देते हैं वो बिल्कुल अनुभव के साथ देते हैं कि भाई भगवान का जो भजन करेगा, जो सुमिरन करेगा,
उसको किसी भी देवी, किसी भी देवता या फिर किसी भी पितृ के आगे शीश झुकाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो भगवान का दास है। पर दोस्तों एक सत्य ये भी है कि हम है सांसारिक आदमी। संत महात्मा किसी भी चीज को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब मोह माया को त्याग चुके हैं। वो भगवान की शरण में है। हम सब बच्चे हैं, हम भी भगवान की शरण में, पर हम संसार में फंसे हुए हैं। हमारा रिश्ता किसी ना किसी रिश्ते के साथ कनेक्ट है, हमारे बच्चों के साथ। मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, इतने सारे रिश्ते हैं। तो दोस्तों जब हम देवी देवताओं का नहीं कर पाते, तो वो जो हमारी सबसे कमजोर नस है, जैसे आपको सबसे प्रिय आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, वो देवी देवता उनको टारगेट करेंगे, उनको हिट करेंगे, उनको इतना परेशान कर देंगे। परेशान यानी कि ये नहीं कह रहा कि मैं उनके अंदर भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, ये भी आ सकता है। पर इसके अलावा मेडिकल, जैसे भाई डॉक्टरी इलाज, डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा भाई इसको दिक्कत क्या है। अलग अलग जगह जाके आप उपचार करवा रहे हो, वहां पर आपको पता नहीं लग रहा कि भाई इसको दिक्कत समस्या क्या है। दवाइयाँ चल रही हैं, एक दवाई खत्म नहीं होती, दूसरी चल पड़ती है। बॉडी में खून की कमी होने लगती है, डॉक्टर अलग अलग टेस्ट लिख देते हैं। ये सारी दिक्कतें, पैसों की आर्थिक तंगी आ जाती है, काम धंधा आपका बंद हो जाता है। ये सारी दिक्कतें देवी देवता पैदा करते हैं। पर यदि आप देवी देवताओं का टाइम टू टाइम, जो मान्यता है जिसके परिवार में जैसे, अगर आप उनका भोग टाइम टू टाइम देते हैं, तो आपको इन विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात समझने की है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर भगवान है तो असुरिक शक्तियां भी है, अगर दिन है तो रात भी है। इस चीज को आप झुठला नहीं सकते। संत महात्मा जो कहते हैं उनकी बात में सच्चाई है, पर हम इतने स्ट्रोंग नहीं है दोस्तों कि हम संतों की बातों पे चल सके। अगर हमारे सामने हमारे परिवार का, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको कोई दिक्कत है और हमें पता लग रहा है कि भाई ये दिक्कत इस तरीके से सोल्व हो सकती है, तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम अपनी उस परेशानी से निकलने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। संत महात्मा इनका खंडन करते हैं दोस्तों। आज भी बहुत सारे भारत में ऐसे मंदिर हैं जिनको कोई भी संत ऐसे मतलब कहने को खंडन कर सकता है, पर जुठला नहीं सकता, जहाँ पे आज भी बलि प्रथा जागृत अवस्था में है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता होगा उन चीजों के बारे में। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों कहने का भाव यही है कि जिन घरों में तामसिक प्रवृत्ति के देवी देवता होते हैं, उनको वो भोग देना ही पड़ेगा। हाँ, आप हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के, नाक रगड़ के अगर उनसे क्षमा याचना मांग के ये प्रार्थना करो कि जो भी आपके देवता है कि हम ये चीज नहीं कर पाते, हम आपको मीठे का, पताशे का, गुड़ का, हलवे का, पूरी का, खीर का भोग देंगे, आप हमारा ये स्वीकार करो। तो दोस्तों वो आपका स्वीकार करे ना करे वो उनकी हेडिंग है, पर आप किसी ऐसे मतलब विनती कर सकते हो कि हम आपको ये भोग देंगे। देवता बहुत सारी जगह देखने में आए कि उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई तो अगर मांस का या बलि नहीं दे रहा, आप खीर पूरी का भोग भी दे रहे हो, हलवे का भोग दे रहे हो, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। पर कंडीशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अप्लाई होती है दोस्तों, जो आज के टाइम में बहुत सारे मतलब भारत में 70% लोग इस चीज़ से परेशान हैं। उनके जो माता पिता होते हैं वो ये कमिटमेंट कर देते हैं देवताओं से कि हम आपको आज से मीठे का भोग देंगे और आपसे हाथ जोड़ के विनती है आप हमारा यही भोग प्रसाद स्वीकार करें, हम आपको मांस, मिट्टी, मदिरा का भोग नहीं दे सकते। फिर दोस्तों ऐसी जगह पे ये चीजें अप्लाई होती है। मान लीजिए कि आपके बच्चे हो रहे हैं, बच्चों की शादी हो गई, उनकी वाइफ आई, उनकी वाइफ नॉनवेज खा रही है, आपके बच्चे ने खाना स्टार्ट कर दिया, या बच्चे के जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, तब देवता पकड़ लेंगे। देवताओं की कंडीशन होती है अगर आप नहीं खा रहे हो तो देवता भी आपसे नहीं मांगेंगे, यदि आप खा रहे हो तो देवता आपके ऊपर पूरा पंजा बनाएंगे, फिर भाई हमें भी दो, और आप नहीं दोगे तो जैसी मतलब दिक्कत है जिनको कहते हैं भाई ना जीने में ना मरने में, वो ऐसी कंडीशन में आपको ला करके खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या देखने में आता है कि बहुत सारे लोग, दादा ने छोड़ दिया है, उन्होंने भाई मीठे का भोग लगाना स्टार्ट कर दिया, अब बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हो गए, उन्होंने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया, यारी दोस्ती में बैठ के भाई ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो
उसी टाइम देवता अलर्ट मोड पे आ जाएंगे। उनको सबको, जितने लोगों ने ये किया है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब वो इन परेशानियों से निपटने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाएंगे, भगत के पास जाएंगे, साधु महात्माओं के पास जाएंगे। कोई जिसमें अच्छी सवारी आती होगी किसी देवता की, वो बता देगा भाई तुम्हारे दादा परदादा इन चीजों का भोग लगाते थे, पर तुमने बंद किया है, इस कारण से ये दिक्कतें पैदा हो रही है। पर दोस्तों जब वो ये कहेंगे कि भाई हमारे सामने तो हमने देखा ही नहीं, भाई हमारे दादा पापा खीर पूरी का भोग देते हैं, हमने तो देखा ही नहीं, हमारे घर में तो ये पूजे नहीं जाते, हमारे घर में तो ये देवता है ही नहीं। तो दोस्तों उन बच्चों की गलती नहीं होती, क्योंकि उनको जन्म में नहीं पता होता कि भाई हमारे देवता है क्या। और जिन लोगों ने ये चीज बंद करके गए वो तो चले गए, पर उनके साथ उनके बच्चे भुगतेंगे। तो ऐसे डिसीजन अगर आप लेना चाहें तो बहुत सोच समझ के ले। अगर छोड़ो कि भाई मेरी आने वाली पीढ़ी ये चीजें नहीं खाएगी, तब वो बात अलग है। पर अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छोड़ देते हो तो आप ये चीज मान के चलना, अगर आपके आने वाली पीढ़ी में किसी ने भी नॉनवेज या मदिरा का पान किया तो आपको दिक्कत होगी, आपके दाद पोते को पड़पोते को, किसी ना जो भी ये चीज स्टार्ट करेगा। पर आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते हो, क्योंकि टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, कॉलेज लाइफ आती है, स्टूडेंट लाइफ आती है, लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, नई नई चीज़ें एक्टिविटी करते हैं। तो यारी दोस्ती में मतलब मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में 90% बच्चे नशे के शिकार हो चुके हैं। थोड़ा सही पर लेते हैं, पर उस थोड़े में ही दिक्कतें पैदा हो जाती हैं दोस्तों। तो इन सब से निपटने के लिए दोस्तों, अगर आप इन सब से वो चाहते हो तो अपने देवी देवताओं के आगे कभी भी अक्कड़ का, या फिर जैसे कहते हैं ना भाई, सूखा पेड़ होता है तन के खड़ा रहता है, एक आंधी तूफान आता है उसको तोड़ के चला जाता है। एक हरा भरा पेड़ होता है, उसमें हवा का झोंका आए पर उसको टहनियों को, पत्तों को जरूर हिला देगा, पर पेड़ को गिराने में उसको दिक्कत होगी। देवताओं के सामने अगर आप झुक कर रहोगे तो आप ठीक रहोगे। अगर आपको भगवान पे इतना भरोसा है कि आप हर कष्ट को, हर विपत्ति को हंसते हंसते सहन कर जाओ, तो दोस्तों विपत्ति और कष्ट ऐसे नहीं होंगे बिल्कुल आप मान लो कि भाई इजीली आप सहन कर लोगे। या हद होती है आदमी की सहन करने की, उस हद को भी पार करने की जो अवस्था होती है, जब जिसे कहते हैं भाई खून के आंसू रुला देना, ठीक वैसी कंडीशन पे लाके खड़ा कर देते देवी देवता। तो दोस्तों इन सब से निपटने के लिए जो आपके घर में कुल देवी की, कुल देवता की जो पूजा चलती आ रही है, उनको बिल्कुल त्याग मत करना जब तक कोई आपको अच्छा संत ना मिल जाए, कोई अच्छा समागम ना मिल जाए। बहुत सारे घरों में ये भी देखने में आया है कि लोग सत्संग ले लेते हैं अलग अलग किसी का, भाई मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे सत्संग ले लेते हैं कि भाई हमने तो फलाने का सत्संग ले लिया है, ठीक है, हमने तो देवताओं को छोड़ दिया है। पर दोस्तों देवताओं को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, देवताओं को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि देवता जब आप इस धरती पे नहीं आए थे तब भी आपके परिवार के साथ खड़े थे, जब आप इस धरती पर नहीं रहोगे तब भी वो आपके बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे घर में एक दादा होता है या फिर दादी होती है, उसको हर बच्चे का पता होना चाहिए कौन बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो हर चीज की अपडेट रखते हैं। आप लोगों को नहीं पता लगता पर वो हर चीज की अपडेट रखते हैं। वो आपके अच्छे में भी साथ खड़े होंगे, बुराई में भी साथ खड़े होंगे। कई जगह ये देखने में आता है कि हम बहुत बुरी विपत्ति में फंसे हुए हैं, हमने अपनी कुल देवी को आवाज लगाई, हे माँ, हे मेरे कुल की देवी, मैं इस विपत्ति में फंसा हूँ, मुझे वहां से निकालो। तो देवता चुटकी, मतलब जैसे कहते हैं ना चुटकी में बजाते ही काम हो जाना, ठीक वैसे ही देवताओं का काम होता है। चुटकी बजाते ही आपको उस विपत्ति से बाहर निकाल देंगे वो। पर आपका इतना दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए देवी देवताओं पर। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि कोई जैसे किसी भगवान का सॉन्ग फेमस हो गया, लोग उस तरफ भाग रहे हैं भाई, कोई खाटू श्याम की तरफ भाग रहा है, कोई साईं बाबा की तरफ भाग रहा है। भाई सिर सब पे झुकाओ, सब सरोपर ही है, सब मानने वाले हैं। पर एक चीज ये भी ध्यान में रखनी होगी हमें कि जो हमारी कुल देवी है, जो हमारे कुल देवता है, उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारी दादी माँ या हमारी जो माँ है, उसका स्थान कोई दूसरी चाची ताई नहीं ले सकती, मामी नहीं ले सकती। जो हमारे लिए हमारी माँ कर देगी वो कोई दूसरी चाची ताई कभी भी नहीं कर सकती। जो हमारे लिए हमारी दादी करके देगी वो दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता।
चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो। तो ये चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, आज के टाइम में 90% परिवार इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, बच्चे आवारागर्दी में घुस गए हैं, नशे के शिकार हो गए हैं, ठीक है, माँ बाप परेशान है, घर में कलह कलेश का माहौल है, ठीक है। इन सब का कारण जो निचोड़ है वो सिर्फ एक ही है, कुल देवी और कुल देवता। हमारे रामायण महाभारत आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, या हमारे जो राजपूती सेना थी या कोई भी थी, वो हमारे उनकी कुल देवी होती थी, वो अपनी कुल देवी को मना के चलते थे। भगवान श्री कृष्ण की भी कुल देवी थी और भगवान राम की भी कुल देवी थी, और आपने महाभारत में 5 पांडवों का जिक्र सुना होगा, उनकी भी कुल देवी थी। जब ये स्वर्गारोहणी की यात्रा पे जाते हैं, अपनी कुल देवी के दर्शन करते हैं, तो दोस्तों कुल देवी की महिमा एक अलग होती है। जो लोग इन चीजों को समझ गए, मतलब ये ठीक वैसा ही है कि आप अपनी दादी को पानी ना पिलाओ और किसी बाहर की जो बुढ़िया हो या कोई वो, उसको आप जाके बढ़िया 56 भोग करा रहे हो, आपके कुल के देवी देवता प्यासे बैठे और आप बाहर खाना खिला रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई मायने नहीं है। जब तक आपके कुल देवी देवता ही खुश नहीं होंगे तो आप बाहर कितना भी किसी को कुछ कर लो, कभी आपको उसका मतलब फल रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। तो जो 90% लोग हैं गाँव से कमाने के चक्कर में शहर में आ जाते हैं, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते क्योंकि वो अपने परिवार से दूर हो गए, उनको अपने कुल देवी देवताओं का नहीं पता, यहाँ आ रहे शहर में आ रहे हैं, किराए पे रहते हैं, उनको अपने कुल देवी देवताओं का नहीं पता। बाद में परेशानियां खड़ी होती हैं, दिक्कतें पैदा होती हैं। जब दिक्कतें पैदा होती हैं तो वो लोग दिखाते हैं, इधर उधर तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, तांत्रिक ठगते हैं, ये करते हैं, परेशान करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में असली जो भगत है, जो असली आदमी है, वो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? गांव से आ गए, बाहर शहर में रह रहे हैं, उनको अपने जमीन का नहीं पता, अपने पितरों का नहीं पता, अपने देवताओं का नहीं पता। तो उस चक्कर में दोस्तों बहुत सारी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग अमेरिका जाके शिफ्ट हो गए, कनाडा जाके शिफ्ट हो गए। यहाँ तक देखने में आया कि जिन लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी का नाम लूंगा मैं, अमेरिका में बड़े से बड़े डॉक्टर देखते हैं पर उनका इलाज नहीं हो पाता। तब लोग अध्यात्म की ओर भागते हैं, अपने पीछे बैक में झांकते हैं, उनसे पूछते हैं जानकारी। तो ये तक देखने में दोस्तों अमेरिका, लंदन, कनाडा से भी लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ अपने गाँव में आके अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी बीमारी का भी समाधान होता है। ये होती है कुल देवी देवताओं की पावर। इसमें आपको ये नहीं देखना कि भाई हम ये दे रहे हैं या वो दे रहे हैं, ये भोग दे रहे हैं, या एक कमिटमेंट होती है, वो कमिटमेंट जो आपके बड़े करके गए वो आपको निभानी ही पड़ेगी। ये ठीक वैसे ही है दोस्तों कि प्राण चले जाए पर वचन ना जाए, ठीक वैसा ही है जो आपके बड़े बुजुर्ग करके गए हैं, उसी रीत को हमें निभाना ही पड़ेगा। जब दोस्तों हम अपने देवताओं को नहीं मना पाए तो हम बाहर के किसी भगवान को, किसी पैगंबर को कैसे मना लेंगे। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचते हुए आज इतने ही कहूँगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। ये कहावत इसलिए दोस्तों, आप 100 जगह 100 दरबारों में मत्था टेको जाके, पर एक बार अपनी कुल देवी के स्थान पर, कहीं भी हो, गांव में हो, कहीं भी हो, अपने कुल देवताओं के स्थान पर जाकर मत्था टेको। मत्था टेक के और अपने दिल से जो दर्द है वो उनके आगे रो दो, मतलब दिल से रो दो। कोई भी माँ, कोई भी बाप, कैसा भी कठोर क्यों ना हो, अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता। वो ये देखता है कि चल यार अब इसने जो कर दिया ठीक है, अब मैं इसका अच्छा करता हूँ, क्या पता अब ये सुधर जाए। तो एक बार अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर में जाके, अगर आप भगत तांत्रिकों के चक्कर से थक चुके हो, एक बार जाके अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर में मत्था टेको, उनसे गुहार लगाओ कि हमें नहीं पता कि हमसे क्या भूल हो रही है, क्या भोगते भाई हमारे दादा परदादा क्या देते थे, पर आप हमें रास्ता दिखाओ। दोस्तों वो आपकी विनती जरूर सुनेंगे, आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपको हर चीज वो बताएंगे, और आप देखना कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाओगे। आप उनके नाम से 1 रुपया निकालोगे, ऑटोमेटिक आपकी जेब में 10 रुपये आएंगे। ये चीज आजमाई हुई है दोस्तों, ये कोई मिथ्या नहीं है, क्योंकि देवताओं में वो पावर है, वो शक्ति है कि वो आपको
धरती से उठाकर आसमान की ओर ले जा सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि अगर आप अपनी कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं जानते तो उनके बारे में जानने की जरूर कोशिश करें। उनके भोग प्रसाद नहीं पता आपको तो उनको पता करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके घर परिवार में शांति बने। तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। सिर्फ अपनी कुल देवी को बुलाएं कि माँ हम थक चुके हैं, आप अपनी ये घर की बागडोर है, हम छोटे छोटे तुम्हारे पोता पोती है, तुम्हारी बहुएं हैं, अपने घर को आके संभालो और अपने घर को दोबारा से मंदिर बना दो माँ। हम बिखर चुके, टूट चुके हैं। अगर हम बिखरेंगे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। ठीक है, अपनी पीढ़ी को सुधारो। आप देखना तुरंत अगर आपकी आवाज में मतलब दर्द होगा तो ऑटोमेटिक कुल देवी आपको दर्शन भी देगी, आपके घर में भी आएगी, आपको दिखाई भी देगी और आपके सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंडीशन इस कैटेगरी तक जा चुकी है कि भाई कहीं आपको तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत पड़ी तो आपको सही जगह पहुंचाएंगे। देवताओं की पावर ये होती है दोस्तों। आप एक बात इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कुल देवी देवताओं की, कि अगर किसी गांव का सरपंच है और उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा चल रहा है और उसका बाप सरपंच है उस गांव का, वो पीछे अपने बच्चे के चल रहा है, बच्चा आगे आगे चल रहा है। अगर कोई उस बच्चे से ईर्ष्या द्वेष भावना भी रखता होगा, वो भी सरपंच के आगे उसको प्यार करके दिखाएगा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, पापा के साथ जा रहे हो। अगर ठीक इसी चीज को उल्टा कर दे, कोई कूड़ा चुग रहा है कोई बच्चा, उसके पीछे कोई सपोर्टर नहीं है, तो कोई भी गाँव का ऐरा गहरा कोई भी कैसा भी हो उसको डांट के भगा दे, ओए भाग यहाँ से, क्या है, 2 गाली भी बक सकता है, थप्पड़ भी मार सकता है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, ये ठीक वैसे ही है जैसे दोस्तों अगर मेरे पीछे किसी देवता की, किसी देवी की पावर नहीं होगी, कोई भी भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी मुझे आके जकड़ सकती है। अगर मेरे पीछे पावर होगी तो जो लोग मेरा बुरा भी चाहते होंगे वो चाह कर भी नहीं चाह सकते, क्योंकि उनको दिखेगा इसके पीछे तो पावर है और नेगेटिव एनर्जी दूर से ही साइड हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप अपने अंदर इतनी बिल्ड पावर बनाए, अपने देवताओं को इतना बिल्ड करे, उनकी इतनी वो करे कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत ना पड़े। नए नए ट्रेंड के साथ मत चले, शीश हर जगह झुकाए पर अपने कुल देवी देवताओं को बिल्कुल मत भूलें। इष्ट देव बनाए अपना, कोई भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुल देवी देवताओं का स्थान कोई भी नहीं ले सकता दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझने के लिए बहुत बड़ा है। जिसके पीछे कुल देवी देवता होंगे उसको मतलब कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और जिसके पीछे कुल देवी देवता नहीं होंगे उसको आसानी से कोई भी पंच करके जा सकता है, उसको कैसे भी हिट किया जा सकता है, उसका कैसे भी नुकसान किया जा सकता है। ठीक है, कहने को कह देते भाई जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ नहीं होते, पर जिन लोगों के ऊपर बीतती है दोस्तों, मैं फिर यही कहूंगा, उसे ही पता होता है कि भाई इसकी दर्द इसकी पीड़ा क्या होती है। दूसरा तो सिर्फ आइडिया लगा सकता है या ये कह सकता है ये मिथ्या है, मजाक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, पर जिसके ऊपर बीतेगी वही जानता है उसका दर्द। तो आज की मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर मैं फिर यही कहूँगा कि हम अपने कुल देवी देवताओं को जुठला नहीं सकते। हमारे दादा परदादा कुछ तो सत्य होगा जो उन्होंने ये चीजें निभाते आए, और आपने देखा भी होगा जो हमारे कुल के दादा परदादा कहानियां भी सुनी होंगी। भाई होते थे, 5 होते थे, 10 होते थे, इकट्ठे रहते थे। आज 2 भाई होते, दोनों अलग अलग रहते हैं। इसका कारण कुल देवी देवता ही है, क्योंकि जब सर पे बड़ों का हाथ नहीं होता वो घर बिखर जाता है, और जिस घर पे बड़ों का हाथ होगा, जिस घर में बड़ों की दहाड़ होगी, वो बच्चे डर कर रहेंगे, अपना काम टाइम पे करेंगे, कोई भी गंदी संगत नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उनको अपने बड़ों से डर लगता है। तो इसी के साथ जय माता दी।